नमस्कार दोस्तों, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने वाली अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो 27/6/2026 है। यानी 27/6/2026 से पहले आपको अन्नपूर्णा स्कीम का फॉर्म भरना होगा। साथ ही इस बार अन्नपूर्णा योजना का फैमिली डाटा कलेक्शन का फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है और फॉर्म लगभग 17-18 पेज का है। यानी इस फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार का मुखिया कौन है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य अन्नपूर्णा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के बैंक खाता नंबर क्या है, आईएफएससी कोड नंबर कितने हैं, परिवार का डिजिटल राशन कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, परिवार का राशन कार्ड कौन सी श्रेणी का है, एपीएल है, बीपीएल है, अंत्योदय, परिवार के पास 4 पहिया वाहन है या फिर नहीं है। यानी अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उसी महिला को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे जो महिला पात्र होगी, जो महिला आयकरदाता नहीं होगी, जो महिला सरकारी कर्मचारी नहीं होगी, जिस महिला की उम्र 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होगी। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि वेस्ट बंगाल की अन्नपूर्णा योजना का फैमिली डाटा कलेक्शन का जो ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उसे आपको कैसे भरना है। अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं तो आपके परिवार की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर ही आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है कि फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपको सही से भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको फॉर्म जमा करवाना होता है। कहां पर जमा होगा? जमा होने के बाद में आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी कि आपने अन्नपूर्णा योजना फैमिली डाटा कलेक्शन का फॉर्म भर दिया है। साथियों, आज के वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि अन्नपूर्णा योजना फैमिली डाटा कलेक्शन का ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। साथ ही दोस्तों, इस फॉर्म की लास्ट तारीख है वो 27/6/2026 है। तो 27/6/2026 से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। साथियों, अन्नपूर्णा योजना वेस्ट बंगाल की अब तक की सबसे बड़ी योजना होने वाली है। साथियों, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है और सरकार ने इसका पोर्टल भी शुरू कर दिया है। पोर्टल पर ऑफलाइन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म तीनों भाषाओं में दिया गया, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी। आप जिस भाषा में इस फॉर्म को भरना चाहें उस भाषा में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बनिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं अन्नपूर्णा योजना का फैमिली डाटा कलेक्शन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, किस तरह से फॉर्म में डाटा भरना है, किस तरह से डिटेल भरना है, ताकि आपको अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आपके परिवार की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिले। बनिए दोस्तों हमारे साथ, वीडियो शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल भाजपा सरकार अन्नपूर्णा योजना फैमिली डाटा कलेक्शन फॉर्म कैसे भरा जाता है, अभी मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव भर कर दिखा रहा हूं। चाहे आप हिंदी में भरें, इंग्लिश में भरें या फिर बंगाली में भरें, तीनों में ही जो फॉर्म में डिटेल पूछी गई है वो एक जैसी है। यह फॉर्म आप अपने नजदीक किसी भी जन सेवा केंद्र से प्रिंट करवा सकते हैं, ग्राम पंचायत से ले सकते हैं, नगर पालिका से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया परिवार की पहचान से संबंधित जानकारी, यानी परिवार का मुखिया कौन है उसका नाम लिख देना है। नाम आधार कार्ड में है वही लिखना है। उसके बाद में परिवार के मुखिया की जन्म तारीख, उसके बाद में परिवार का मुखिया पुरुष है स्त्री है वो यहाँ पर आपको चेक लगा देना है, इस पर टिक कर देना है। परिवार के मुखिया के आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। डिजिटल राशन कार्ड की परिवार आईडी अगर है तो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। साथ ही इस पूरे फॉर्म को आपको पेन से भरना है। 6 नंबर पॉइंट में पूछा गया परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी हमारे परिवार में छोटे बड़े जितने भी कुल सदस्य है वो कितने हैं। तो यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी है वो संख्या लिखेंगे। उसके बाद में पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर लिख देना है, यानी गांव का नाम, वार्ड नंबर, तहसील का नाम, पिन कोड नंबर, यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। अब जो परिवार का मुखिया है उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर 8 नंबर वाले में लिखना है। 9 नंबर में पूछा गया है नाम, जन्मतिथि, लिंग, परिवार के मुखिया के साथ संबंध, आधार, सभी परिवारों के सदस्यों की जानकारी भरना होगा। सबसे पहले पूछा गया परिवार के मुखिया, यानी परिवार का जो मुखिया है वो अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आवेदन कर रहे हैं तो हाँ पर टिक लगा देंगे, चेक लगा देंगे। अगर परिवार की मुखिया है और अगर उम्र 25 से 60 साल है तो ही आपको हाँ पर टिक लगाना है। और परिवार में जो अन्य सदस्य हैं जिनमें महिलाएं हैं उनकी उम्र अगर 25 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है तो उनके सामने आपको हाँ पर चेक लगा देना है, टिक लगा देना है, बाकी में नहीं लगाना है, यानी पुरुष वाले में नहीं लगाना है। तो सदस्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद में जन्म तारीख क्या है वो लिखेंगे, लिंग क्या है, परिवार के मुखिया के साथ में क्या संबंध है, पति है या फिर पत्नी है या फिर बच्चे हैं, बहू है, पुत्र है, जो भी है वो यहाँ पर आपको संबंध लिख देना है। और अलग अलग सदस्यों के यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है तो आधार नंबर वाले में मान लीजिए आधार कार्ड नहीं बनाया तो आपको NA लिख देना है।
आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब का नाम, जन्म तारीख, लिंग और परिवार के मुखिया के साथ में क्या संबंध है, आधार नंबर लिख देना है। और अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हाँ पर टिक लगा देना है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ पर टिक नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर। 10 नंबर में पूछा गया है कि परिवार के मुखिया सहित हमने जितने भी सदस्यों के नाम यहाँ पर लिखे हैं उन सभी के बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी ताकि बैंक खाते में उनको हर महीने 3000 रुपए मिल सके। तो सबसे पहले परिवार का मुखिया का नाम जो भी हमने टाइप किया उसका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर टाइप करेंगे। और यहाँ पर जितने भी सदस्यों के खाता संख्या हम टाइप करेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, उसका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए। 11 नंबर पॉइंट में EPIC नंबर और चुनावी सूची के भाग संख्या के साथ लिखना है। तो सबसे पहले परिवार का मुखिया उसके वोटर ID कार्ड पर जो EPIC नंबर है वो लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या है वो भी वोटर ID कार्ड पर लिखा हुआ है वो लिख देंगे। इसी तरह से हमने जितने भी सदस्यों के नाम यहाँ पर लिखे हैं उन सब का लिखना है EPIC नंबर और विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या यहाँ पर हमें पेन से लिख देना है। तो जितने सदस्यों के नाम लिखे हैं उन सब के अगर वोटर ID कार्ड नंबर बने हुए हैं तो ही आपको यहाँ पर EPIC नंबर लिखना है, अगर नहीं बना हुआ है तो नहीं लिखना है। विधानसभा क्षेत्र आपका जो भी है वो लिख देंगे और आपके भाग संख्या वोटर ID कार्ड नंबर पर है वो लिख देंगे। उसके बाद में श्रेणी पूछी गई 12 नंबर में, आप कौन सी श्रेणी से हैं, सामान्य से हैं, सामान्य EWS, अन्य जाति या फिर अन्य जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, आपकी जो भी श्रेणी है उस पर टिक लगा देंगे। और जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अगर आप EWS से, SC ST OBC से हैं तो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। राशन कार्ड या फिर खाद्य सब्सिडी से संबंधित पूछा गया क्या आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है, अगर है तो हाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हाँ पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर लगाएंगे। राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो कौन सी श्रेणी का है, AA वाला है या फिर PHH वाला है या फिर SPHH वाला है, तो जिस भी श्रेणी का उस पर टिक लगा देंगे, चेक लगा देंगे। क्या परिवार राशन कार्ड से राशन उठाता है, अगर राशन आपको मिलता है तो हाँ पर टिक लगा देंगे, नहीं मिलता है तो नहीं पर टिक लगा देंगे। अब परिसंपत्तियों के बारे में पूछा गया, घर का आकार, क्या आपके घर में 3 से ज्यादा पक्के कमरे हैं, अगर 3 से ज्यादा पक्के कमरे हैं तो हाँ पर टिक लगाएंगे, अगर 3 से ज्यादा नहीं है तो नहीं पर लगाएंगे। क्या आपके परिवार के पास कोई जमीन है, अगर जमीन है तो यहाँ पर हाँ पर टिक लगाएंगे और जमीन का पंजीयन रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर जमीन नहीं है तो नहीं पर टिक लगाएंगे। 3 नंबर में पूछा गया परिवार के सदस्यों की कुल भूमि का आकार कितना है, वो यहाँ पर आपको डेसिमल में लिख देना है, पंजीकरण रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। परिसंपत्तियां में 4 नंबर में पूछा गया वाहन के बारे में, क्या किसी सदस्य के पास कोई मोटर चलित गैर व्यावसायिक 4 पहिया वाहन है, यानी कि पर्सनल किसी के पास 4 पहिया वाहन है, अगर है तो हाँ पर टिक लगाएंगे, चेक लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर चेक लगाएंगे। अगर किसी सदस्य के पास मोटर चलित गैर व्यावसायिक वाहन है तो कितने हैं वो संख्या लिखना है, 1 है, 2 है। उसके बाद में वाहन पंजीकरण संख्या लिखना है। उसके बाद में वाहन का मॉडल क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे कार, जीप, ट्रैक्टर आदि यहाँ पर आपको मॉडल लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, परिवार के सदस्यवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज की स्थिति, अगर परिवार में स्वास्थ्य बीमा कवरेज है तो हाँ पर लगाएंगे, सरकारी है या फिर निजी है, बीमा प्रीमियम के साथ यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है तो नहीं पर आपको टिक लगा देना है, चेक लगा देना है। सबसे पहले पूछा गया है हेड ऑफ जो फैमिली है उसको कौन सी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है, जैसे सरकारी, निजी या फिर प्रीमियम कितना है वो भी लिखना है और बीमा राशि कितना है वो भी लिखना है। इसी तरह से हमने परिवार में जितने भी सदस्यों के नाम लिखे हैं उन सब का लिखना है। जिस सदस्य का स्वास्थ्य बीमा है उसी का लिखना है, जिस सदस्य का स्वास्थ्य बीमा नहीं है उसका नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद में आय और पैसा के बारे में पूछा गया क्या कोई सदस्य आयकर या फिर व्यावसायिक कर का भुगतान करता है, यानी इनकम टैक्स देने वाला है तो हाँ पर लगाएंगे टिक, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक लगाएंगे, चेक लगाएंगे। 2 नंबर पॉइंट में पूछा गया परिवार के सदस्यों का पैन कार्ड डिटेल भरना होगा, तो अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो हाँ पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं बना हुआ तो नहीं पर लगाएंगे। जैसे परिवार का मुखिया है, मान लीजिए महिला है, उसका नाम और पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद में जितने भी सदस्य हैं जिनका पैन कार्ड बना हुआ है उन सभी का यहाँ पर नाम और पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। जिसका पैन कार्ड नंबर नहीं बना उसको खाली छोड़ देंगे। 3 नंबर पूछा गया रोजगार की स्थिति क्या है, यानी जो परिवार का मुखिया है HOF उसके रोजगार की स्थिति क्या है, सरकारी क्षेत्र है या फिर वेतनभोगी है या फिर निजी क्षेत्र में है या फिर औपचारिक क्षेत्र में स्वरोजगार है या फिर अनौपचारिक क्षेत्र में स्वरोजगार है, यानी कारीगर, शिल्पकार, किसान आदि है। उसके बाद में अगर प्रवासी मजदूर है तो प्रवासी मजदूर पर टिक लगाएंगे, बेरोजगार है तो बेरोजगार पर टिक लगाएंगे, चेक लगाएंगे। और मान लीजिए परिवार की मुखिया महिला है और हाउस वाइफ है यानी गृहिणी है तो यहाँ पर अन्य पर टिक लगा देंगे, चेक लगा देंगे। अब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के यहाँ पर नाम लिखना है और उनका रोजगार की जो प्रकृति है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो अन्य पर चेक लगा देना है, अगर किसान है,
कारीगर है, शिल्पकार है, तो यहाँ पर अनौपचारिक क्षेत्र में स्वरोजगार, इस पर चेक लगा देंगे। तो इसी तरह से सभी सदस्यों को नाम लिखना है और उनका जो व्यवसाय है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस व्यवसाय पर चेक लगा देना है, टिक लगा देना है। 4 नंबर में पूछा गया है साक्षर वयस्क परिवार के सदस्यों की संख्या और निरक्षर वयस्क परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं उनकी संख्या लिखना है। जैसे साक्षर वयस्क सदस्य 3 है और निरक्षर वयस्क सदस्य यानी अनपढ़ है वो 2 है। तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली है वो साक्षर है या फिर निरक्षर है, वो यहाँ पर आपको चेक लगा देना है। साक्षर है तो वो कौन सी कक्षा तक पढ़ा हुआ है, यानी उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और इसी तरह से हमारे जो परिवार के सदस्य है जिनका नाम हमने इस फॉर्म में टाइप किया, उन सब का नाम यहाँ पर लिखना है। साक्षर है या फिर निरक्षर है उस पर चेक लगा देना है और उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में 5 नंबर में पूछा गया क्या कोई सदस्य किसी संवैधानिक पद यानी मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी स्थानीय निकाय इनमें से है तो हाँ पर लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक लगाएंगे, चेक लगाएंगे। क्या कोई सदस्य सरकारी पेंशन भोगी है, यानी अगर किसी को परिवार में पेंशन मिल रही है तो हाँ पर टिक लगाएंगे, अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो नहीं पर टिक लगाएंगे। 7 नंबर में पूछा गया क्या कोई सदस्य जीएसटी के तहत पंजीकृत है, यानी कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी के नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर है तो हाँ पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक लगाएंगे। परिवार में जिसके भी पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, जिसके नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो वो जीएसटी IN नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। 8 नंबर में पूछा गया कुल पारिवारिक वार्षिक आय, यानी परिवार साल में कितने रुपए कमाता है वो साल की इनकम लिखना है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, परिवार की सालाना इनकम जितनी है वो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। उसके बाद में सीए के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आवेदन संख्या, अगर प्रमाण पत्र जारी हो गया तो प्रमाण पत्र संख्या लिखना है, अगर लागू नहीं है तो लागू नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। उसके बाद में पूछा गया क्या आपने सरकारी योजना जैसे डीबीटी, पेंशन आदि के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है, यानी मुखिया ने अगर लाभ प्राप्त किया तो हाँ पर टिक लगाएंगे, लाभ नहीं लिया तो नहीं पर लगाएंगे। और कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं उस योजना का नाम लिखना है। योजना में लाभ को छोड़ना चाहते हैं उसके नीचे यहाँ पर हाँ के बॉक्स देखे, उनमें से किसी पर भी टिक नहीं लगाना है। अगर योजना का लाभ छोड़ना चाहते हैं तभी टिक लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर हमने जो परिवार के सदस्यों के नाम टाइप किए हैं उनमें से किसी सदस्य को अगर योजना का लाभ मिल रहा है तो हाँ पर टिक लगाएंगे और योजना का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पेंशन मिल रही है तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस तरह से नाम लिख देंगे। तो दोस्तों इस फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है वो आपको सही से लिख देना है। उसके बाद में घोषणा और सहमति है, मैं सहमत हूं, इस पर टिक लगा देंगे और जो भी मुखिया है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, नाम लिखना होगा। दोस्तों परिवार का मतलब है ऐसे व्यक्तियों का समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक सामान्य रसोई से भोजन करते हैं, यानी एक चूल्हे पर जितना खाना बनता है, जितने सदस्यों का खाना बनता है वो एक परिवार हो गया। तो ये ऑफलाइन पूरा फॉर्म आपको पेन से भरना है और सही भरना है। उसके बाद में अगला फॉर्म है वो केवल कार्यालय उपयोग के लिए अन्नपूर्णा योजना के लिए परिवार स्तरीय डेटा संग्रहण प्रपत्र जांच प्रतिवेदन है। जो भी इस अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म को लेगा वो अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम या फिर नगर पालिका का नाम, जिले का नाम और सत्यापन किया जाएगा। फॉर्म में आपने सही जानकारी भरी है तो यहाँ पर सही करेगा, अगर जानकारी सही नहीं है तो क्या सही नहीं है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में फॉर्म को स्वीकृत किया जाएगा या फिर अस्वीकृत किया जाएगा, इस पर टिक लगाया जाएगा, यानी इस पर मार्क किया जाएगा कि आपका फॉर्म स्वीकृत है या फिर अस्वीकृत है। उसके बाद में जो भी कार्यालय में कर्मचारी अधिकारी होगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा, नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा, दिनांक लिखेगा, जिस दिन फॉर्म आप जमा करा रहे हैं उसी दिन की दिनांक लिखी जाएगी और स्थान का नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए लेने के लिए यह फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपका परिवार अन्नपूर्णा योजना के लिए पात्र होगा तो आपके परिवार की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, अगर पात्र नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना के लिए यह फॉर्म भरना बहुत जरूरी है और इस तरह से आपको यह फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र से है तो नगर पालिका में या फिर जहां पर भी फॉर्म लिया जा रहा है वहां पर आपको जमा करवा देना है। इस फॉर्म को आप इंग्लिश में भर सकते हैं, हिंदी में भर सकते हैं और बंगाली में भी भर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल की अन्नपूर्णा योजना का फैमिली डाटा कलेक्शन का ऑफलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो 27/2/2026 है। 27/2/2026 से पहले आपको यह फॉर्म भर देना है ताकि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आपके परिवार की पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलते रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें।
रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।